हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था इंडिया में भी उनके कॉलोनाइजर्स के खिलाफ। इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे जो यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो एक कारण बना इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होने का। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये 1914 से लेके 1918 तक चली। ये वर्ल्ड वॉर भले यूरोप में हो रही थी पर इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। इंडिया में भी इसका इफेक्ट पड़ा। इंडिया में उस टाइम रूल था ब्रिटिशर्स का। इस वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बदली। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हमें पता है कि भाई वॉर के टाइम जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ भी यही हो रहा था। वर्ल्ड वॉर के दौरान उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि वॉर में लड़ने के लिए चाहिए होते हैं वेपन्स, और वेपन्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और पैसे हमें पता है कि पेड़ पे तो नहीं उगते। इसलिए ब्रिटिशर्स वॉर लोन ले रहे थे। इसके अलावा वो अपनी कॉलोनीज़ पे यानी साउथ अफ्रीका और इंडिया पे कई सारे टैक्सेस भी बढ़ा रहे थे। टैक्स बढ़ाने की वजह से कई सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके पैसे बढ़ गए। यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी खाने के, पहनने के, इन सब के पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट 1913 से लेके 1918 तक के बीच में एसेंशियल कमोडिटीज़ के पैसे 2 गुने हो गए, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगी। अब क्योंकि सब के सब लोग परेशान थे इस टैक्स के बढ़ने की वजह से, तो सबके सारे जितने भी लोग थे जिनको टैक्स के बढ़ने का प्रॉब्लम था, ये सब यूनाइट हुए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे। खाली यही प्रॉब्लम नहीं थी, एक और प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि वॉर चल रही थी तो वॉर में लड़ने के लिए चाहिए थे सोल्जर्स। ब्रिटिशर्स के पास सोल्जर्स कम पड़ रहे थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन सोल्जर्स को ज़बरदस्ती ब्रिटेन आर्मी में भर्ती कर रहे थे। यानी इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे और उन्हें ज़बरदस्ती यूरोप में लड़ने भेज रहे थे। अब ये चीज़ जो थी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए भी लोगों के दिलों में ब्रिटिशर्स के लिए गुस्सा डेवलप हो रहा था। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही थी, यहाँ पर क्रॉप फेलियर भी हो रहा था। यानी जो क्रॉप्स थी वो बर्बाद हो गई थी, फेल हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया में खाने की कमी थी। मगर ब्रिटिशर्स उस कम खाने में से भी कई सारा जो खाना था वो यूरोप भेज रहे थे वॉर के सोल्जर्स के लिए, जिसकी वजह से इंडिया में फेमाइन डेवलप हो गई, यानी भूखमरी। भूखमरी के साथ साथ यहाँ पैंडेमिक भी आई, एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से करीब करीब 12 से 13 मिलियन लोग मरे उस साल। अब ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, टैक्स का बढ़ना या ज़बरदस्ती सोल्जर्स को रिक्रूट करना ब्रिटेन आर्मी में, और ये बीमारी यानी या क्रॉप फेलियर, इन तीनों रीजंस की वजह से जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो ब्रिटिशर्स से नफरत करने लगे। इन्होंने रिवॉल्ट्स किए मगर वो सारे रिवॉल्ट्स फेल हो गए थे। तो अब ज़रूरत थी एक न्यू लीडर की, जो कि एक न्यू आइडिया लाए, एक न्यू मॉडल लाए लड़ने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए, और लोगों को आज़ाद करे कॉलोनाइजर से यानी ब्रिटिशर्स से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट लीडर कौन था और उसका क्या कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।